नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कोविड-19 के टीके और इससे जुड़ी बातें लोगों को आसान भाषा में बताने को कहा। केंद्र सरकार ने दोहराया कि वे आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए हैं तैयार। और आज देश विदेश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 वैक्सीन बनाने के काम में शामिल 3 टीमों जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी कंपनी के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 महामारी के उपचार के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। विभिन्न स्तर पर वैक्सीन के हो रहे विकास के संबंध में भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कंपनियों से वैक्सीन के प्रति सुझाव भी मांगे। उन्होंने सलाह दी कि कंपनियां आम लोगों को सरल भाषा में वैक्सीन और इसकी गुणवत्ता के प्रति जागरूक करें। वैक्सीन को विभिन्न स्थानों तक ले जाने, कोल्ड चेन और वैक्सीन के बंटवारे के प्रति भी विचार विमर्श हुआ। सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने वैक्सीन के प्रति हर तरह का डाटा साझा किया और कहा कि अगले वर्ष के शुरू में परिणाम आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन निर्माताओं से संबंध रखने वाले सभी विभागों को परामर्श दिया कि इन कंपनियों से संबंधित सभी मामलों की जानकारी ली जाए तथा उन्हें सहयोग दिया जाए ताकि उनके द्वारा की गई कोशिशें सफल हों और ये देश व पूरी दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा भी किया। उन्होंने अहमदाबाद में दवा कंपनी जायडस बर्ड पार्क और भारत बायोटेक तथा पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वैक्सीन बनाए जाने की प्रक्रिया को देखा। इसी दौरान सरकार ने देश के कोविड-19 टीका कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की। ये राशि कोविड-19 के टीके के देश में शोध और विकास टेक्नोलॉजी के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 45,333 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की कुल संख्या 88,47,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,46,952 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,772 नए मामले सामने आए। अब तक कोविड मामलों की कुल संख्या 94,31,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण स्वस्थ होने की दर अधिक होने से कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है। भारत में मृत्यु दर 1.45% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 443 लोगों की मौत होने से कोविड से मरने वालों की कुल संख्या देश में 1,37,140 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,76,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इससे अब तक जांच की कुल संख्या 14 करोड़ 3 लाख से अधिक हो गई है। सरकार ने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से होने वाली मृत्यु दर विश्व में सबसे कम देशों में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि मृत्यु दर में कमी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। देश भर में प्रतिदिन कोविड से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा 500 से कम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति व वर्ग को सरकारी योजनाओं का सबसे पहले लाभ देकर उनका विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। हिसार में हुई एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जगह जगह अंत्योदय व सरल केंद्र, ई दिशा केंद्र, गांव-गांव में अटल सेवा केंद्र बनाए गए हैं, जहां जरूरतमंद व्यक्ति सरलता से योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमको हमारे कारीगरों को, हमारे परिवार के जो पैतृक हमारे काम धंधे थे, उसके विकास के लिए आज कौशल विकास करना पड़ेगा, हमारा स्किलिंग का डेवलपमेंट करना पड़ेगा।
इसके लिए भी हमने पहल की है। पलवल के अंदर 800 कोर्सेज हैं छोटे बड़े, वो सब इसी समाज के लोगों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। हमारे बच्चे आज के हिसाब से जैसे हेयर सैलून नए प्रकार के शहरों में खोलने पड़ते हैं, हमारी बेटियां कहीं ब्यूटी पार्लर का अच्छा शोरूम खोल सकें, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमने बात की अपने वाइस चांसलर से, उनका के 4 सेंटर ऐसे जो अच्छे केश कला यानी अच्छे सैलून की दुकान खोल सके, हमारी ब्यूटी पार्लर बहनें जो है उसका कोई शोरूम बना सके, उसके लिए 4 सिखलाई के सेंटर खोल दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बीपीएल पात्रता के लिए वार्षिक आय न्यूनतम 1,80,000 रुपए की जा रही है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी का विवरण होगा और इसके लिए 52% कार्य पूरा हो चुका है। मनोहर लाल ने कहा कि सभी को समझना होगा कि पीछे रह गए लोगों को भी साथ लेकर चलना है और हर किसी को अपने से पीछे वालों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन सभी की सहायता करेगी जो किसी भी कारण से जरूरतमंद हैं। सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्रवृत्ति और ऋण देने की व्यवस्था की है। हम आज वो प्रयत्न सारे कर रहे हैं कि समाज का वो वर्ग जिसके बच्चे किसी कारण से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था तो सब जगह है ही है। उनको छात्रावास की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो छात्रावास की व्यवस्था देंगे। ऐसे मेधावी छात्रों को अगर स्टाइपेंड देना है, छात्रवृत्ति देना है तो छात्रवृत्ति देंगे। और जो ऐसे बच्चे बहुत हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार भी उनको सपोर्ट नहीं कर सकता और सरकार की एक सीमा होती है छात्रवृत्ति की, उस छात्रवृत्ति से काम नहीं चल सकता, तो हमने उनके लिए लोन की व्यवस्था भी कर दी है कि उस लोन है वो कम से कम इंटरेस्ट रख करके बाकी सरकार देगी उसका इंटरेस्ट, और लोन लेने के लिए किसी माँ बाप को उसका कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा। कोलेट्रल मतलब उसके लिए जो गारंटी होती है संपत्ति की वो नहीं देनी पड़ेगी। ये गारंटी ऐसे बच्चों के ऋण के लिए बैंकों को गारंटी देने का काम सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने पिछड़े समाज को शिल्पकार व कर्मयोगी वर्ग बताते हुए कहा कि ये समाज हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और इस वर्ग के कौशल को आधुनिक दौर के अनुरूप बनाने के लिए पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि सरकार किसान संगठनों के साथ उन द्वारा उठाए जा रहे सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। केंद्र सरकार ने कहा कि हाल ही में कृषि संबंधी लाए गए तीनों कानून किसानों के हित में हैं और इनके सकारात्मक परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इन कानूनों का उल्लेख करते हुए इन्हें किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला करार दिया है। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये कानून किसानों की भलाई के लिए हैं और मंडी व्यवस्था व न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यों के त्यों जारी हैं और समर्थन मूल्य पर खरीद भी जारी है। इसी दौरान किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कारण को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से दिल्ली आने वालों को भी मुश्किलें आ रही हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटड़ी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। चंडीगढ़ के सुरेश कुमार ने भी लॉकडाउन के बाद अपना कॉस्मेटिक का काम फिर से शुरू किया।
उन्होंने डीडी न्यूज़ को बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनका कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, लेकिन स्वनिधि योजना के तहत ऋण मिलने से उनका रोजगार फिर से चल पड़ा है। लॉकडाउन में सर पैसों की दिक्कत थी, माल मूल पे काम कुम नहीं था उस टाइम पर। सरकार ने 10,000 की योजना चालू करी थी तो हमने लोन लिया, उससे लोन लेके अपना जो सामान हमने पाया, कब काम हमारा थोड़ा ठीक चलने लगा है। धीरे धीरे अपना किस्तें अपनी कट रही हैं बैंक से, हमारे टाइम से अपना देते रहेंगे। बाकी ऐसे ही सरकार करती रहे, योजना निकालती रहे तो हमें फ़ायदा रहेगा सर। मोदी से बहुत धन्यवाद करते हैं जी हम, जो योजना निकाली। ऐसी योजना हर बार निकालते रहे तो हमें फ़ायदा ही होता रहेगा सर। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण लेने के लिए पात्र भी बन जाते हैं। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आज देश विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब, जो अब पाकिस्तान में है, सन 1469 में हुआ था। इस दिन विश्व भर में श्रद्धालु प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होते हैं। ननकाना साहिब में भारत समेत विभिन्न देशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज देश भर के गुरुद्वारों में सुबह से ही कीर्तन दरबार चल रहे हैं और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज लंदन की एक सड़क का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया। अमृतसर में हरमंदिर साहिब में गुरु पर्व बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है। आज के दिन वहां विशेष दीपमाला का आयोजन किया गया है और श्रद्धालुओं द्वारा भी दीप जलाए गए हैं। पंजाब में सुल्तानपुर लोधी और डेरा बाबा नानक में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु जी का जीवन और शिक्षाएं सभी मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने एकता, सद्भाव, बंधुत्व तथा सेवा का मार्ग दिखाया और बड़ी मेहनत, ईमानदारी तथा आत्मसम्मान के आधार पर जीवन शैली का दर्शन प्रस्तुत किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने आदर्श जीवन के माध्यम से सच्चाई, करुणा और नेकी का प्रतीक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु जी को नमन करते हुए कहा है कि उनके विचार हमें समाज की सेवा करने और बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली के सभी गुरुद्वारों में भी आज विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। पंचकुला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में सुबह से श्रद्धालु जुटे हुए हैं। गुरुद्वारों में कीर्तन चल रहा है और लंगर का विशेष प्रबंध किया गया है। इस दौरान श्रद्धालु कोविड-19 से बचने के लिए सावधानियों को भी पालन करते हुए देखे गए हैं। इससे पहले कल और परसों गुरु पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर नगर कीर्तन भी सजाए गए। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश के अवसर पर आज पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने चंडीगढ़ में एक अनूठी पहचान वाले वृक्ष संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ ट्रीज का उद्घाटन किया। इस परियोजना को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान दिया गया है और इसका विकास चंडीगढ़ नेचर एंड हेल्थ सोसाइटी द्वारा किया गया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राज्यपाल ने गुरु नानक देव जी के समय से पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के संबंध में बातचीत की। It is an appropriate occasion to remind ourselves of Guru Nanak Ji's mission and his teachings, which are ever more relevant today and a source of inspiration to confront the myriad challenges facing humanity. The Museum of Trees is a project of a unique environment significance, probably the first of its kind in the world. It is India's only outdoor walk-through museum, successfully reproducing true genotypes of the sacred surviving parent trees through clonal technology. उल्लेखनीय है कि सिख धर्म में बहुत से पवित्र स्थानों का नाम वृक्षों के नाम पर रखने की परंपरा रही है। ये म्यूजियम ऑफ ट्रीज दुनिया में अपनी किस्म की पहली परियोजना है। यहाँ पर पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के जेनेटिक तौर पर तैयार किए गए हुबहू नकलें रखी गई हैं। और अब खबरें फटाफट।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।